हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके स्टडी पॉइंट पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं री डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंस है उसे है कॉन्वेक्स लेंस एंड देन सेकंड कॉनकेव लेंस। इतना तो आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए होते हैं क्योंकि वो जितनी भी लाइट की जो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं उन्हें वो एक पॉइंट पर फोकस्ड कर देते हैं। कहने का मतलब है कि वो उन्हें एक पॉइंट पर कन्वर्स कर देते हैं। देन कॉनकेव लेंस, उसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहेंगे कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आती हैं या फिर जो भी लाइट रेज आती हैं कहाँ से भी आओ, किसी भी ऑब्जेक्ट से वो निकल के आ रही हो, उसे करते डाइवर्स कर देते हैं। ओके, सो बात करते हैं रे डायग्राम्स की। रे डायग्राम्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना ऑब्जेक्ट है उसे हम रखते हैं एट इन्फिनिटी पर। एट इन्फिनिटी ये अपना लेंस हो गया जो कि कॉन्वेक्स लेंस। ये अपना होगा F1, ये F2, ये अपना C1, ये देन C2, ये O। अपनी जो लाइट रेज आ रही है, मतलब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आती है तो हमेशा याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो मतलब ये यहाँ से ऐसे आ रही हैं। ओके, देन देखो आपको पता होगा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। देन ये F2 पर क्या कर देगा, लाइट को कन्वर्ट कर देगा। लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अपना ये क्या बन गया, डायग्राम बन गया। आपको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ये सारी लाइट की रेज आई जो कॉन्वेक्स लेंस से ये यहाँ पर टच हुई एंड देन दे गेट फोकस्ड ऑन F2। ओके, अब इमेज की जो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कहाँ पर क्या बनी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आवर पोजीशन की जो इमेज की पोजीशन का है। देन सेकंड नेचर एंड देन साइज। ओके, अब देखो पोजीशन कहाँ पर बनी अपनी इमेज, एट F2 पर। एट F2 पर, F2 पर बनी तो उसे हम क्या कहेंगे, एट F2 पर। ओके, अब देखो साइज क्या है, ये बिल्कुल डॉट साइज है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने आपको समझाया इसलिए। एंड देन अगर हम इसको शार्प पेंसिल से करते हैं देन ये एकदम पॉइंट साइज होगा। सो पॉइंट साइज लिख सकते हैं। एंड अदर नेम इज एज हाईली डिमिनाइज्ड। हाईली डिमिनाइज्ड। ओके, नेचर क्या होगा, अब देखो दो टाइप के नेचर होते हैं। फर्स्ट होता है रियल, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ द रियल एंड देन वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल, इसके बीच का डिफरेंस यही है कि जो रियल होगी ना वो रियल तभी होगा जब जो लाइट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं। जो लाइट की जो रेज आ रही हैं वो गेट कन्वर्ज, मतलब वो एक पॉइंट पर मिल रही हैं, आपस में मिल रही हैं, देन दे आर कॉल्ड रियल। एंड देन वर्चुअल, वर्चुअल जो रेज कभी नहीं मिल रही हो देन दे आर कॉल्ड वर्चुअल रेज। अब एक चीज याद रखना, अगर इस चीज को याद रखोगे तो आपको ये कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि उल्टी बनी है सीधी बनी है। अब देखो जो इमेज रियल बनेगी तो हमेशा याद रखना क्या बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी। मतलब जो वास्तविक है देन दे आर उल्टी बनेगी। ओके, वास्तविक और उल्टी मतलब रियल एंड इन्वर्ट। और इन्वर्ट रहेगा तो वर्चुअल होगी, वो कौन सी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ओके, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। ओके, तो ये क्या हो रही है, आपस में मिल रही है ना, देन रियल। और जो रियल इमेज होती है वो क्या हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ओके, तो आपको फर्स्ट डायग्राम समझ में आ गया होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये आप अभी इसका स्क्रीनशॉट मार लो कि जब आप नोट्स बना रहे हो देन आपकी कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ओके, अब सेकंड बात करते हैं अपन, जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पर लेके जाएंगे। सेकंड इमेज कहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन्फिनिटी पर रखी थी, देन अब कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी से आगे आए, फिर आगे क्या मिला अपन को, C1 मिला। ओके, कैसे, ये अपना लेंस है। ओके, मैं देखो आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दो आप, C1 F1, यहाँ पर था इन्फिनिटी।
अब इन्फिनिटी से C1 पर तो सीधा आ ही नहीं सकते, बीच में डिस्टेंस रह गया, देन बीच में डिस्टेंस मतलब इसके बिटवीन में, तो याद रखना बिटवीन में, या फिर इसको क्या कह सकते, इसको ऐसे कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1, और इसको क्या कह, इसको अलग नाम क्या कह सकते हैं, इसको बियॉन्ड या फिर बिहाइंड C1, मतलब C1 के पीछे ही तो है, तो ये अपना लेंस हो गया F1 F2 C2 एंड देन C1। अब देखो बिहाइंड C1 है ना, तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, C1 से एक लाइट की रेज आई, वो कहाँ पर F2 पर जाके कन्वर्ट हो गई, एंड देन अब आपको पता ही जो लाइट की जो O से आएगी ना, वो हमेशा O से सेम पाथ पर चली जाएगी, और O से लाइट रेज कुछ भी नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकती, वो हमेशा एकदम स्ट्रेटली जाएगी तो जाएगी। सो ये यहाँ से ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है ना, क्योंकि स्केल से जब आप बनाओगे ना तो ये एकदम सही बनेगी, मतलब ये जाके यहाँ पर मिल रही है, ये पॉइंट यहाँ पर मिल रही है, तो कहाँ पर मिल रही है, अब इसका ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, इमेज की ऑब्जर्वेशन, पोजीशन, साइज एंड नेचर। अब देखो पोजीशन कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, मतलब इसको क्या लिखेंगे, C2 से पीछे है ना, तो इसको लिखेंगे बियॉन्ड C2 से, तो इससे पता चल रहा है कि अपने बियॉन्ड C1 बना, अगर बियॉन्ड C1 पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C2 पे बन रही है। ओके, साइज क्या होगी, ये देखो आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है एंड देन ये थोड़ा छोटा है, तो ये क्या होगी, थोड़ी डिमिनाइज्ड होगी, या फिर इसको दूसरा नाम आप स्मॉल कह सकते हो। ओके, और नेचर क्या होगा, ये देखो रियल तो हो गई क्योंकि ये जाके मिल रही है, और देखो आप इस हिसाब से पता चल रही है उल्टी बन रही है ना, सीधी तो ये होती है, ये उल्टे से बन रही है, तो ये क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, थर्ड रे डायग्राम अपना बनेगा। अब देखो इन्फिनिटी पर आ गए, इन्फिनिटी के बीच में C1 एंड इन्फिनिटी बना दिया। अब बात करेंगे अपन एट C1 पे। ओके, याद रखना C1 पे हमेशा जो ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी ना, वो हमेशा इमेज की साइज के इक्वल होगी। वो देखो अब आपको मैं बताता हूँ कैसे होगी। F1 सॉरी F2, ये C2, ये C1 एट C1 पे यहाँ पर होगी। ओके, तो ये यहाँ पर आएगी, F2 से गुजर जाएगी, अब देखो इससे आपको पता नहीं चल रहा है ना कि ये वाली साइज और ये वाली साइज हमेशा मैच खा रही है। जब आप इसको स्केल से बनाओगे ना तो ये एकदम एक्यूरेट आएगा। ओके, तो इसकी ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, इमेज, पोजीशन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप आगे लिख लेना। ओके, साइज एंड देन नेचर। अब देखो पोजीशन मतलब इमेज की पोजीशन क्या है, कहाँ पर मिली है, एट C2 पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था हमने, एट C1 पर, और इमेज कहाँ पर बनी है, एट C2 पर। ओके, साइज, अब बताओ C1 की साइज मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल आ रही है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट साइज, सेम साइज एज जो ऑब्जेक्ट साइज, इसको सेम साइज भी लिख सकते हैं। ओके, नेचर क्या होगा, मिल रही है तो देन रियल एंड इनवर्टेड। ओके फ्रेंड्स, जो बाकी 3 डायग्राम्स बच गए कॉन्वेक्स लेंस के, वो अगली वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन यू शुड लाइक मैं अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक मारे। थैंक यू।